मूवी के स्टार्ट में एक लड़के सैम को दिखाया जाता है जो एक सोल्जर है और छुट्टी लेकर वो अपनी फैमिली से मिलने जा रहा है। प्लेन में भी वो एक लड़की की फोटो देखकर मुस्कुरा रहा होता है और तभी उसकी नजर अपने पास बैठी एक लड़की पर पड़ जाती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करना चाह रहा होता है पर लड़की उसको घास भी नहीं डाल रही होती। एयरपोर्ट पर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता पर वो लड़की एक लड़के से गले मिल जाती है। उसकी शादी हो चुकी थी और सैम यहाँ पर भी सिंगल रह जाता है। फिर एयरपोर्ट पर एक दूसरी लड़की के पास अपनी चाबी छोड़ जाता है पर वो लड़की उस चाबी को लात मार देती है। यहाँ से भी उसे रिजेक्शन मिल जाता है। सैम को वो लड़की पहचानी पहचानी सी लगती है। वो वही लड़की थी जिसकी फोटो को देखकर सैम मुस्कुरा रहा था। ये उसकी रिश्तेदार है, इसका नाम रिया है। दोनों काफी साल बाद मिले हैं। दोनों एक दूसरे से बातें करने घर पहुंच जाते हैं। घर वालों से मिलकर दोनों दादाजी से मिलने लग जाते हैं। दादाजी उनसे मिलकर कहते हैं कि 1 महीने में तुम दोनों की शादी होगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं मरने से पहले तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। रिया बोलती है, मैं सिर्फ 15 साल की हूँ, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। रिया वहां से उठकर चली जाती है और सैम दादाजी को बोलता है कि मैं भी इससे शादी नहीं करूंगा। रिया सैम से भी नाराज हो जाती है क्योंकि उसको लग रहा था कि ये शादी की बात सैम ने ही छेड़ी है। रिया तो स्कूल में एक लड़के जैंगो से प्यार करती है। ये स्कूल का पॉपुलर लड़का है। रिया बस इस लड़के का दिल जीतना चाहती है। दादाजी सैम के डैड को कॉल करके डांटते हैं कि तुम्हारा बेटा शादी के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा, उसको समझाओ और शादी के लिए मनाओ। पापा भी सोचते हैं कि अब मैं कैसे मनाऊं, तो वो एक डंडा लेकर कार का कांच तोड़ने लग जाते हैं और बोलते हैं मान जाओ शादी के लिए। सैम की माँ बोलती है कि सैम मान जाओ बेटा, वरना तुम्हारा बाप पता नहीं क्या क्या तोड़ेगा। सैम रिया से मिलने उसके स्कूल जाता है। वो अपनी फ्रेंड जेस्को के साथ बैठी थी। वो दोनों को रेस्टोरेंट में ले जाता है और रिया को बोलता है कि क्यों ना हम दादाजी का दिल रखने के लिए शादी कर लें। ये सुनकर रिया शॉक हो जाती है। सैम बोलता है दादाजी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, उनके लिए हम इतना भी नहीं कर सकते। फिर रिया भी हाँ बोल देती है। सैम जिसको से बोलता है ये बात हमारे अलावा स्कूल में किसी और को पता ना चले। जिसको भी बोलती है हाँ ठीक है, किसी को भी नहीं बताऊंगी। तभी रिया को कॉल आती है और दादाजी को हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं दोनों। दादाजी बहुत बीमार थे। दोनों बोलते हैं दादाजी उठ जाइए, हम शादी के लिए तैयार हैं। दादाजी भी आंख खोल लेते हैं। ये सिर्फ इन दोनों को शादी के लिए मनाने का एक बहाना था। दादाजी सच में बीमार नहीं थे। फिर दोनों की शादी हो जाती है और घर वाले उन दोनों को हनीमून के लिए भेज देते हैं। जब फ्लाइट बोर्ड होने वाली होती है तो रिया बाथरूम चली जाती है और वहां फ्लाइट में सैम बैठा इंतजार कर रहा होता है और फ्लाइट उड़ जाती है और रिया आराम से बाथरूम से आती है। फ्लाइट तो चली गई थी तो रिया अपने स्कूल चली जाती है। वहां रिया जैंगो से मिलती है और रिया तो बहुत खुश होती है। असल में जैंगो भी रिया को पसंद करता है और दोनों एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। जैंगो रिया का हाथ पकड़ता है और रिया बहुत छोटी लड़की है तो उसे नहीं पता कि शादी उसकी हो गई है और उसे अब जैंगो से दूर रहना चाहिए। जैंगो भी नहीं जानता कि रिया की शादी हो गई है। कुछ देर बात करने के बाद जैंगो चला जाता है। रिया भी अपने घर आ जाती है पर अंदर नहीं जाती क्योंकि घर वालों के लिए तो वो हनीमून पर गई है, तो अंदर कैसे जाए। तभी सैम भी वहां आ जाता है। वो अगली फ्लाइट से वापस आ गया था। दोनों अपना सूट चेंज करके अंदर जाते हैं जिससे सबको लगे कि उनका हनीमून अच्छा था। डिनर के बाद रिया को नींद आ रही थी तो सैम उसको उठाकर कमरे में ले जाता है। घर वाले उन दोनों को एक अलग घर भी दिलाते हैं। रात को रिया पढ़ रही थी तो सैम उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता है पर रिया उसके सर पर पेंसिल मार देती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। वो रोने लगता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। अगले दिन सैम रिया को ब्रेकफास्ट बना कर देता है और रिया ब्रेकफास्ट करके स्कूल चली जाती है। स्कूल में रिया जिसको को बताती है कि जैंगो मुझसे प्यार करता है पर यह बात सुनकर वो खुद दुखी हो जाती है क्योंकि वो भी जैंगो से प्यार करती है। सैम अपने दोस्तों के साथ क्लब में होता है और उनसे कहता है कि मेरी बीवी मुझसे दब कर रहती है और कॉल रिया को मिलाता है। कहता है मैं क्लब में हूँ दोस्तों के साथ, तुम भी आ जाओ।
फिर रिया वहां जाती है और पार्टी के बाद दोनों घर चले जाते हैं। अगले दिन स्कूल में रिया को एक बदतमीज गैंग घेर लेती है और उससे कहते हैं कि तुम जेंगो को छोड़ दो, वो हमारी प्रॉपर्टी है। पर तभी जेंगो आकर कहता है कि रिया को परेशान मत करो, मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ। ये सुनकर वो लड़कियां जेलिस हो जाती हैं। रिया बहुत खुश होती है। स्कूल के बाद रिया घर जाती है और सैम और रिया शॉपिंग के लिए जाते हैं और वहां दोनों ट्रॉली से खेलने लगते हैं और रिया को चोट लग जाती है। सैम रिया को उठाकर घर ले आता है और दोनों खाना बनाकर भी खाते हैं। अगले दिन जेंगो का बेसबॉल मैच होता है। रिया उसे काफी इंकरेज करती है और यही मैच टीवी पर भी आ रहा होता है। सैम भी यही मैच देख रहा होता है और सैम टीवी पर रिया को जेंगो के लिए चिल्लाते हुए देख लेता है। वो उसके कमरे में जाता है और वहां उनकी फोटोज भी देख लेता है और उदास हो जाता है। रिया घर आती है तो सैम पूछता है तुम कहाँ गई थी, तो वो झूठ बोलती है, मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी। सच पता होते हुए भी सैम उसे कुछ नहीं कहता। स्कूल में जेस्को रिया को बता रही थी कि वो जेंगो से प्यार करती है और ये सुनकर रिया को बहुत बुरा लगता है। लेकिन क्योंकि जेंगो तो रिया से प्यार करता है। अगले दिन स्कूल सैम रिया को छोड़ने जाता है और वो रिया से कुछ कहना चाह रहा होता है, पर रिया उसकी बात नहीं सुनती और चली जाती है। उसी दिन स्कूल में ड्राइंग का न्यू टीचर आता है और वो और कोई नहीं सैम था, जिसने यहाँ पर टेम्पररी ड्राइंग टीचर की जॉब कर ली है। सैम को देखकर जेस्को और रिया दोनों बहुत हैरान होती हैं और रिया को ये डर होता है कि अब ये स्कूल में मेरी शादीशुदा होने की बात का ना बता दे। स्टाफ रूम में किम नाम की एक टीचर सैम की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। स्कूल के बाद भी वो सैम से चिपक जाती है, पर सैम उसको पसंद नहीं करता। वो उससे पीछा छुड़वाना चाह रहा होता है। घर पर रिया सैम को बहुत डांटती है कि मेरे ही स्कूल में रहा था तुम्हें टीचिंग करने के लिए। सैम हंस देता है। अगले दिन दोनों स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लास में सैम को पसीना आता है तो वो अंडरवियर का रुमाल समझकर मुंह साफ करने लग जाता है। इससे पहले कि कोई नोट करे, रिया सारी क्लास का ध्यान अपनी तरफ कर लेती है और सैम जल्दी से उसे अंदर रख देता है। क्लास के बाद जेस्को सैम को वार्न करती है कि रिया जेंगो के साथ घूम रही है, आप उस पर नजर रखें। इतने में किम आती है और सैम को लंच के लिए ले जाती है और सैम को पटाने की कोशिश करती है। ये सब देखकर रिया को जलन होती है। रिया सैम को अकेले में बोलती है कि तुम जो ये रोमांस कर रहे हो ना, इस पर मैं चुप नहीं रहूंगी। सैम कहता है मैं तो तुम्हारे जेलस फील करवाने के लिए कर रहा था। फिर सैम गार्डन में जाता है जहां जेंगो बेसबॉल खेल रहा था। सैम कहता है कि अच्छा तुम हो जेंगो। जेंगो बोलता है हाँ सर, क्यों, कोई मसला है? सैम बोलता है अभी तो नहीं, कोई नहीं है, बाद में हो सकता है। वहां किम सैम को वेट कर रही होती है। सैम उससे बचते हुए घर पहुंच जाता है। किम भी उसके पीछे घर आ जाती है और सैम और रिया दोनों मिलकर रिया की चीजें छुपाते हैं और रिया बालकनी में छुप जाती है। पर किम किसी लड़की को बालकनी में नोटिस करती है और रिया पर्दा ओढ़कर भाग जाती है। किम सैम से पूछती है ये कौन है, तो सैम कहता है ये मेरी बहन है, थोड़ी पागल है। अगले दिन सैम आर्मी ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। लंच टाइम रिया खाना बनाकर ले जाती है। वहां सैम के दोस्त खाना खाते हैं और रिया की तारीफ भी करते हैं। फिर सभी बहुत मस्ती करते हैं। रात में घर वापस जाते हुए कुछ लड़के दोनों को परेशान करते हैं। सैम तो उन्हें कुछ नहीं कहता, बल्कि रिया ही उन्हें पीट देती है और दोनों पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं। पुलिस वाले सैम से पूछते हैं कि ये छोटी लड़की कौन है। सैम कहता है मेरी बीवी है सर। तो पुलिस वाले यकीन ही नहीं करते। पुलिस वाले स्कूल के प्रिंसिपल को बुला लेते हैं और प्रिंसिपल कंफर्म करते हैं कि हाँ ये दोनों मैरिड हैं। तो पुलिस वाले उन्हें छोड़ देते हैं। किम का ये जानकर दिल टूट जाता है और वो बदला लेने का सोचती है। वो क्लास में अनाउंस करती है कि स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है और उसके लिए एक बड़ी दीवार पर रिया को एक पेंटिंग बनानी होगी और ड्राइंग सर उसकी मदद करेंगे। सैम किम से कहता है कि वो कैसे करेगी। किम दिल में कहती है तुमने मुझे धोखा दिया है, अब भुगतो। रिया तो यहाँ पेंटिंग स्टार्ट भी कर देती है और जेस्को उसकी मदद करती है। फिर जेस्को वहां से चले जाते हैं तो सैम जाकर उस पेंटिंग को पूरा करता है। रिया और जेस्को अगले दिन देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये इतनी अच्छी कैसे लग रही है। जेस्को कहती है छोड़ो ना, चलो
बाकी का काम कंप्लीट करते हैं। फिर दोनों बाकी की पेंटिंग पूरी करती हैं। जब दोनों बाथरूम जाती हैं तो उन बदतमीज गर्ल्स जो उनकी बातें सुनकर उनको पता लग जाता है कि सैम और रिया मैरिड हैं। घर पर सब खाना खा रहे होते हैं तो रिया का भाई एक वीडियो चलाता है जिसमें जेंगो और रिया थे। रिया रोते हुए बाहर आ जाती है। पार्क में सैम भी उसके पीछे आता है और उससे कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई थी, आई एम सॉरी। फिर दोनों घर आ जाते हैं। जैस को रिया को कॉल करके बताता है कि वो सैम ही है। फिर दोनों घर आ जाते हैं। जस को रिया को कॉल करके बताती है कि वो सैम ही है जिसने तुम्हारी पेंटिंग कंप्लीट की है। रिया फौरन सैम के रूम में जाकर वो शर्ट देखती है जिस पर पेंटिंग के दाग लगे हुए थे तो उसे रियलाइज होता है कि सैम कितना अच्छा है और उसने उसे कितना गलत समझा। अगले दिन रिया उठती है तो सैम घर पर नहीं था और सैम के रूम में जाकर वो एक एल्बम देखती है जिसमें सैम और रिया की बचपन की फोटो थी, जिसमें रिया का एक लेटर भी था जो कुछ साल पहले रिया ने ही सैम को लिखा था। आर्मी में जब सैम को अकेला फील होता था तो रिया के उस लेटर को पढ़कर वो अच्छा फील करता था। आहिस्ता आहिस्ता रिया सैम की मोहब्बत को समझ जाती है और खुद भी उससे प्यार करने लगती है। स्कूल में नेक्स्ट डे आर्ट कंपटीशन चल रहा होता है। वह रिया जेंगो से मिलती है और उसको बोलती है कि अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगी क्योंकि अब मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये कहकर रिया ऑडिटोरियम आ जाती है जहाँ सैम सभी को रिया की पेंटिंग के बारे में बता रहा होता है। तभी उन रूड और बदतमीज गैंग की गर्ल में से एक लड़की बोलती है कि सर सुना है आपने एक टीनेज गर्ल से शादी की है। अब सैम ये बात और नहीं छुपा पाता और पूरे स्कूल के सामने कहता है हाँ मेरी और रिया की शादी हो गई है, लेकिन ये शादी हमारी मर्जी से नहीं हुई बल्कि बड़ों के कहने पर हुई है। तभी रिया स्टेज पर आकर कहती है सॉरी मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, अब मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। सैम उसे गले लगा लेता है और सब स्टूडेंट्स उनके लिए चीयर करते हैं। फिर किम जेलिस होती है। यहाँ जेंगो जेस्को के पास आकर बैठ जाता है और जेंगो ये देखकर बहुत खुश होती है। सैम और रिया की फैमिली बहुत खुश होती है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।